तो ह्वेनसांग ने लिखा कि मुझे पूरा यहाँ भारत में बुद्ध के अलावा कुछ मिला ही नहीं। ये उत्तराखंड है, यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ जो ये सब थे, बौद्ध मठ थे। बौद्धम जो आया था पहली बार आज उत्तराखंड की धरती पर आया हुआ है, और मैं उत्तराखंड के वासियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में। आप जगह जगह के नाम सुनते हो, चाहे नैनीताल की बात करूं, रानीखेत की बात करूं, जागेश्वर धाम की बात करूं, अल्मोड़ा की बात करूं। और आज मैं अल्मोड़ा जिले में ही हूं, और अल्मोड़ा जिले से आगे रानीखेत पड़ता है, उससे 30 किलोमीटर आगे आप देख पा रहे होंगे जो द्वारा हाट है वो है, और उसी जगह पर हमारा आना हुआ है। और हमारे बीच में इंजीनियर साहब हैं। आज उनके माध्यम से यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब और महाकारुणिक तथागत की मूर्ति है, उनका अनावरण किया गया है। और समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लिए सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। धम्पत संघ की टीम भी यहाँ पर पहुंची, तो तमाम लोग आज मेरे साथ में हैं। उन सभी से जुड़ने का प्रयास करूंगी। और उत्तराखंड, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ पर देवों की बहुत ज़्यादा पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर अंबेडकर की जो क्रांति है वो भी आज हमें देखने को मिली। और इन क्रांतियों में जय भीम के नारे भी गूंजे। तो आदरणीय जी, आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। धन्यवाद बहुत जी। सर, जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, महान पुरुषों की भी जयंती मना रहे हैं, उनकी जय जयकार भी कर रहे हैं, लेकिन जब वैचारिक क्रांति की बात आती है तो बहुत पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया गया, तो ये आइडिया आया कहाँ से? ये ऐसा था कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, मैं आगरा से ही पढ़ा लिखा हूँ, तो हाई स्कूल से नीचे की क्लासों में मैं जो है दलित पैंथर से जुड़ गया था जी। दलित पैंथर से जुड़ने के बाद फिर मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो वहाँ की यूनियन में सक्रिय था। फिर उसके बाद मैं बामसेब से जुड़ गया था। बामसेब से जुड़ा तो फिर उसके बाद मैं पहाड़ आ गया, तो यहाँ भी बहुत सारे संगठन हमने खड़े किए। तो इन्हीं संगठनों की बदौलत और बाबा साहब ने जो हमको समझाया है, या जो उन्होंने हमको दर्शन दिया है, जो ज्ञान उन्होंने हमको दिया है, और भगवान बुद्ध का जो मानवता के प्रति जो प्यार है उनका, तो वही विचारधाराओं को लेकर के हम आगे बढ़े। और आज हम जहाँ पर भी अपने आप को पाते हैं, भले वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, या धार्मिक रूप से हो, ये उसी की परिणति है। और उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के हम आगे बढ़े, तो उन्हीं विचारधाराओं का आज ये प्रतिफल है कि हम जो भी मतलब कर सकते थे अपने समाज के लिए या बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो हमने कोशिश की है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि मैं बोर्ड देख रही थी, एक नेम प्लेट लगी हुई है, उस पर सिर्फ आपके नाम के पीछे बोर्ड लगा है, वरना सबके सरनेम लिखे हुए हैं, ऐसा क्यों? हाँ, मेरी जो जीवन है ये प्रयोगशाला है। मैं जब अपने स्टूडेंट लाइफ में था तभी से प्रयोग जो है करते चला आया हूँ। तो मैं सोचता था यार, ये जो जातिवाद है आखिर ये है क्या चीज? जी। जाति और धर्म को बहुत गहराई से देख रहा था मैं। ये सारा शब्दों का खेल है, और हमारे समाज के दिमाग में ये बात भर दी गई है कि ये जो सरनेम है मात्र यही व्यक्ति लगा सकता है। अगर ब्राह्मण है तो वो शर्मा लिख सकता है, पांडे लिख सकता है, मतलब दुनिया भर की चीजें लिख सकता है। ठाकुर है तो वो दस्युओं टाइप के वो अपने जो है कास्ट लिख सकता है। और जो दलित समाज का है तो वो मात्र एक ही लिखेगा जो लिखेगा। ऐसा क्यों? तो मैंने जो है अपना ये कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों का ये भ्रम तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं जब प्लेन्स में था तो वहाँ हमारे जो लोग हैं, बढ़ई हैं या जो लोहार हैं, वो सब शर्मा लिखते हैं। लेकिन वहाँ यूपी में कुछ और है तो यहाँ कुछ और है, और यहाँ कुछ और है तो बिहार में कुछ और है। तो मैंने ये सोचा यार इसको तोड़ा जाए। तो मैंने ये प्रतिक्रिया ली, तो अपने बच्चों के नाम मैंने सरनेम शर्मा जोड़ा। हालांकि मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, इसीलिए जब वहाँ विश्वास नहीं रखता तो तब मैंने यहाँ जो है नहीं, लेकिन आप तो बन गए। सवाल मेरा वही था कि आपने अपने नाम के पीछे तो बोर्ड लगा दिया, लेकिन परिवार में अब भी वही जाति वाले नाम चल रहे हैं, शर्मा है, टंटा है जी। अब ऐसा है ना, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई मेरे नाम के आगे मात्र गणेश चंद्र लिखा हुआ था, ठीक है नहीं, मैंने अपने बच्चों को शर्मा नाम दिया। लेकिन अब मैंने अपना नाम बौद्ध रखा है, तो अपने बच्चों को भी विचारधारा दी है ना, तो कल को आने वाले समय में वो अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित कर लेंगे। जैसे पहले हम हिंदू कहते थे, आने वाले समय में मेरा परिवार हिंदू रहेगा ही नहीं,
जी, क्योंकि हम अपने पुराने जो हमारा दम था, हम वही जा रहे हैं, अपने चलिए, घर वापसी कर रहे जी, हैं। बहुत बहुत साधुवाद सर इसके लिए आपको, और उम्मीद करती हूँ कि जो बौद्ध नाम आपने लगाया है वो परंपरा परिवार में भी चले। मैडम जानना चाहूंगी, आप रिटायर्ड भी हुए हैं अभी और सर की जीवन संगनी है, तो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके नाम के पीछे अभी बौद्ध नहीं है? ना हो जाएगा मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, बाद में मेरा भी हो ही जाएगा फिर। जी, हाँ, बाद में कितना समय लगेगा? अब लगेगा तो 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। 5-6 महीने लगेंगे? हाँ जी, हाँ। चलिए ठीक है, 5-6 महीने लगेंगे, लेकिन बाबा साहब ने कहा, और मैं हमेशा चर्चा करती हूँ और लोगों के सामने उदाहरण पेश करती हूँ, अगर मैं आपके सामने 2 ग्लास रखूँ, एक में ज़हर डाल दूँ और एक में पानी, और मैं बता भी दूँ कि इसमें ज़हर और इसमें पानी है, तो जिसमें ज़हर होगा उसको हर व्यक्ति एक झटके में मना करता है, नहीं, नहीं मैं पीऊँगा तो मर जाऊँगा। लेकिन आज मैं जब समाज से चर्चा करती हूँ इस तरह से, क्योंकि जो व्यवस्था, जो हालात, जिन चीज़ों के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने कहा, समाज के आज भी बहुत बड़ा तबका है ऐसा जो कहीं न कहीं आज भी वहीं उलझा पड़ा है, तो वही चीज़ें हैं कि हम जो एक वैचारिक क्रांति होनी चाहिए वो अभी नहीं हो पा रही है। इसी कड़ी मेरे साथ में आदरणीय वकील साहब भी हैं, नैनीताल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वकील साहब, कहीं न कहीं समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो आम लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे एक अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, हर चीज़ को तर्क-वितर्क के आधार पर खरा भी उतारते हैं और फिर वो लोगों को बताते हैं। तो इस दृष्टि में आप किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी, देखिए ऐसा है, हमारा अभी आपने बात कही कि हम लोग बाबा साहब की जय-जयकार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है कि गले में माला, विचारों पे ताला। तो हम लोग अभी विचारों तक नहीं पहुँचे हैं। सच्चाई ये है कि हम अभी बाबा साहब तक, उनकी मूर्ति तक, प्रतिमा तक, माल्यार्पण तक पहुँचे हैं, लेकिन विचारों तक नहीं पहुँचे हैं, और वास्तविक क्रांति तभी आएगी जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में लाएँगे और समाज को उस रूप में तैयार करेंगे। नहीं तो आप देखिए, आज ये जो भाई साहब ने कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक काम किया है, ये कोई नया नहीं है। आप ह्वेन-सांग का देखेंगे, जब भारत यात्रा का वर्णन है, जी, जी। तो ह्वेन-सांग ने लिखा कि मुझे पूरा यहाँ भारत में बुद्ध के अलावा कुछ मिला ही नहीं। ये उत्तराखंड है, यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ जो ये सब थे, बौद्ध मठ थे। लेकिन अब ये है, हम लोग अपनी लड़ाई हारे, जिन भी कारणों से हारे। दुश्मन हमारा शातिर था या जो भी था, बहुत कुटिल था, धूर्त था, वो जीत गया। लेकिन उसके बाद हमने भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, और हजारों साल बाद ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो ब्रिटिश हुकूमत की मौजूदगी का फायदा लेते हुए वो एक जो करवट ली, और उससे हम एक हमारे पुराने इतिहास की ओर जो एक वो किया कि कितना स्वर्णिम भारत था। हम लोग अगर सब चाहेंगे, लेकिन ये केवल बाबा साहब की जय जयकार करने से, मूर्तियां लगाने से नहीं होगा। हमको वास्तव में उनके विचारों को पहले अपने आचरण में, और समाज को अपना पूरा जीवन, जैसे बाबा साहब ने अपना सब कुछ खोकर ये काम को किया। हम ये नहीं कह रहे हैं आप सब कुछ खोइए, लेकिन आप कम से कम अपना जीवन का अधिकांश समय यहाँ पे लगा देंगे तो निश्चित रूप से क्रांति आएगी, और इसके बिना नहीं तो भारत का उद्धार होने वाला नहीं है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आज कहाँ पहुँच गया, क्या दुर्दशा है, सबको दिख रही है। तो इसका केवल एक समाधान है, बुद्धिज्म, और बुद्ध का मार्ग ही वो मार्ग है जिससे हम भारत को फिर से वो स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। जी, अगर हम देखते हैं भारत में जो जाति व्यवस्था है, आज भी मुँह खोले खड़ी है। हम आए दिन कहीं भी देख लें, चाहे उत्तराखंड में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, बिहार, किसी भी राज्य में देख लें, जाति के आधार पर 100 खबरें ऐसी मिल जाती हैं एक स्टेट से कि जो जाति के आधार पर होती है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी लोग उसी जाति में उलझे पड़े हैं। तो क्या लगता है, जो जाति तोड़ो समाज की बात बाबा साहब ने की कि बौद्ध बनो, क्योंकि जिस तरह से आज जातियाँ एक तरह से घर करे हुए हैं, तो क्या लगता है ये जातियाँ कितना लंबा और समय लगेगा, कितना संघर्ष करना पड़ेगा उस विचारधारा तक चलने के लिए जिसके लिए बाबा साहब ने कहा? देखिए, जातियां जो हमारे दुश्मन ने हमें दी हैं, जो बाहर से यहाँ आके कब्जा करके बैठा है, वो निश्चित रूप से जब आपकी जमीन पर, आपकी बिल्डिंग पे कब्जा करके बैठा है, तो वो आप मजबूत ना हो इसके लिए वो हर साम दाम दंड भेद तरीके अपनाता है। यहाँ के मूल निवासियों को जातियां उसी ने दी हैं, ताकि, क्योंकि मूल निवासी बहुसंख्यक है। अगर यहाँ का मूल निवासी किसी एक पहचान, एक विचार पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो 2 मिनट दुश्मन को नहीं लगेगा निपटाने में। तो इसीलिए दुश्मन अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपना आधिपत्य, अपना कब्जा बनाए रखने के लिए हमें जातियों की पहचान देता है और जातियों पे गर्व करना सिखाता है, ताकि हम अपनी अपनी जातियों से चिपके रहें, आपस में लड़ते झगड़ते रहें और उसका राज यथावत चलता रहे। तो हमें दुश्मन की इस चाल को समझना पड़ेगा कि ये दुश्मन ने हमें जातियां दी हैं। वास्तव में हम ये जातियां हमारी नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी हैं।
इस धरती के असली मालिक हम हैं। जिस दिन हम अपनी पहचान जान लेंगे और अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जातियां खत्म होंगी, हमारा मूल निवासी पहचान के तहत हम इकट्ठे होंगे और अपनी शासन सत्ता भी, अपना व्यवस्था भी, सब कुछ परिवर्तन करके अपने हाथ में ले लेंगे। जी, देखिए बदलाव बहुत ज़रूरी है और जब तक बदलाव नहीं आएगा आप क्रांति नहीं कर सकते। सर जानना चाहूँगी आज जिस तरह से आदरणीय बौद्ध जी के माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, तो क्या कुछ नया सीखा और क्या कुछ नया सुनने को मिला जो पहले नहीं देखा था या सीखा था या सुना था? जी, जो बौद्ध जी द्वारा यहाँ गणेशचंद बौद्ध जी द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया, जी। ये एक सामाजिक जागृत उत्पन्न करने के लिए जो उनका ये प्रयास है, वैसे उनके प्रयास पहले भी रहे हैं, लेकिन जो आज उन्होंने ये अपने मैडम का रिटायरमेंट प्रोग्राम भी बनाया और उसके बाद हमारे बौद्ध जी की मूर्ति का अनावरण किया, ये भी जो है एक हमारे पिछले समाज के लिए, क्योंकि वैसे तो उत्तराखंड में बहुत एडवांस समाज है, सब कुछ है यहाँ पर आप जी। जानते ही हैं, लेकिन जो यहाँ का पिछड़ा तबका है, वो अभी बहुत उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सामाजिक लिहाज से वैसे तो वो भी पढ़ने लिखने में काफ़ी आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़ा उनका सामाजिक स्तरीकरण जो है वो स्टेटस वो ऊपर आएगा, इसके लिए सब प्रयासरत हैं। उनका तो यही प्रयास है, इन कार्यक्रमों से सामाजिक जागृत होगी और हम तो यही कहेंगे अपने समाज से कि आप बाबा साहब भीमराव को पढ़िए, जब तक उनको पढ़ेंगे नहीं तब तक हम आगे उनके बारे में बहुत कुछ जान भी नहीं सकते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास भी तभी होगा। जी, बिल्कुल देखिए इतिहास बनाने के लिए या इतिहास रचने के लिए कहीं न कहीं इतिहास से रूबरू होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम दूसरा इतिहास भी नहीं लिख सकते। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में आदरणीय जी अभी जिस तरह से मंच से हम सुन रहे थे इनके बारे में काफ़ी संघर्ष रहा है और चुनाव भी लड़ा है आदरणीय जी, ऐसा है? अच्छा, चुनाव आपने नहीं लड़ा है लेकिन जो सीट यहाँ पर रिज़र्व हुई है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो जानना चाहूँगी आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, तो क्या कुछ नया देखा है या पहले से ही सब कुछ जानते थे? थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालें। नया क्या देखा, नया आज जो बौद्ध जी ने ये कार्यक्रम रखा हुआ था, जी। बहुत ही साधारण तरीके से कार्यक्रम हुआ और साथ में इसमें नया एक बौद्ध धर्म जो आया था पहली बार आज उत्तराखंड की धरती पर आया हुआ है और मैं उत्तराखंड के वासियों से विनम्र निवेदन करूँगा कि इस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। जी, तो देखिए कहीं न कहीं जब क्रांति होती है तो बहुत सारे बदलाव आते हैं लगातार, मैं इन चीज़ों को लेकर चर्चा भी करती हूँ और यहाँ पर तमाम और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ूँगी और ख़ासकर अब मैं थोड़ा-सा महिलाओं से जुड़ने का प्रयास करूँगी, क्योंकि महिलाओं की सक्रिय भूमिका किसी भी चीज़ में हो नहीं, थोड़ा-सा बताइए, थोड़ा-सा नाम बता दीजिए। तो क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर और भी महिलाएँ हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। ये बोलने का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला है महिलाओं को, लेकिन महिला मैं देख रही हूँ इधर-उधर भाग रही है, पहले मैं सर से चर्चा कर लेती हूँ। सर नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी, मैं देख रही थी जब कार्यक्रम चल रहा था, हर बात पर बड़ी सरलता से और बड़ी ईमानदारी से आपके हाथ उठ रहे थे। तो एक मुझे कौन-सी मूवी थी? थ्री इडियट, उसमें कहते हैं कि जो मन में आए वो करो और जो मन में आए सत्य है तो बोल दो। तो कहीं न कहीं समाज में एक भय भी होता है जब हम किसी भी चीज़ के लिए हाथ खड़े करते हैं कि कहीं न कहीं हम हादसे के एक तरह से विवाद का कारण ना बन जाए या लोगों के लिए कारण ना बन जाए। लेकिन आपने हर बात पे बड़ी ईमानदारी से हाथ खड़ा किया। तो आज जो कार्यक्रम हुआ है कैसा लगा आपको? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मैं पहले से भी वैसे महात्मा बुद्ध को पढ़ता रहता हूँ और ये बाबा साहब को भी बहुत पढ़ता हूँ। तो इसलिए मैं पहले से ही मैं बौद्धिज़्म से इसलिए थोड़ा खुश रहता हूँ कि धर्म तो बहुत हैं, इंडिया में धर्म हैं बहुत सारे, लेकिन ये जो है एक प्रैक्टिकल है, जो एक साइंटिफिक तरीके से चल रहा है और जो कोई ऐसा काल्पनिक दिखावा नहीं कर रहा है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कोई अंधविश्वास ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। एक टेक्निकल चीज़ है कि आप ऐसा करोगे, जैसे आप किसी को क्षमा करोगे तो आपको ऑलरेडी है कि आप कोई आपके संग कोई लड़ाई-वड़ाई नहीं हुई किसी की, तो आप शांति से रहोगे, है ना? और हो सकता है कि आप 2-3 बार उसको क्षमा करोगे तो चौथी बार वो भी सोचेगा यार ये मेरी गलती है शायद, है ना? मतलब प्रैक्टिकल हाँ, अप्रोच है। प्रैक्टिकल है, एक साइंटिफिक है। अब जैसे अब मैंने जैसे थोड़ा पढ़ा है मैंने कि ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान से कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका, बिल्कुल। आप अपने माइंड को ज़्यादा यूज कर पाओगे जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो उससे क्या है कि ऑलरेडी जब तुम्हारी सोचने की शक्ति बढ़ेगी तो तुम्हारे खुशहाली तो आनी है ना? और दूसरी है कि अपने आप को समझो
तो जब अपने आप को आदमी समझता है तो उसे पता चलेगा ना कि मेरे अंदर क्या गलती है। वो अपने बारे में तो सोचता नहीं है, वो दूसरों के बारे में सोचता रहता है कि वो आदमी गलत है, उसने ऐसा करता है, वो फलाना करता है। जब आदमी अपने अंदर सोचेगा तो उसको अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करेगा, फिर वो तो वो बिल्कुल दूर करेगा तो वो पक्का कुछ ना कुछ करेगा आगे चल के। बिल्कुल बुद्ध ने भी कहा है कि अत्त दीपो भव, क्योंकि अपना दीपक स्वयं बनना है, दूसरे हमें रोशनी दिखाए ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैम भी है, उनसे भी जुड़ूंगी और दूसरी महिलाएं हैं जो बात करने के लिए तैयार हुई हैं। मैं देख रही हूँ, मैं जिसके पास जा रही हूँ वो इधर उधर छिटक जाता है बात। हाँ बहुत अच्छा रहा। जी, हाँ, तो ये हम उनके रूल्स को फॉलो करते हैं और काफी उनको मानते हैं। अच्छा अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा हाउसवाइफ हो। जी। तो थोड़ा सा जानना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं महिलाओं से चर्चा करती हूँ खासकर बाबा साहब को लेकर, बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं या पढ़ा है, थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। यही है, उन्होंने हम लोग के लिए काफी आगे महिलाओं के लिए वो करी है, प्रोग्रेस करी है, जिससे हम आज आगे हैं काफी इस वजह से। अच्छा भारत देश में एक चीज और मैं देखती हूँ, एक तो जाति व्यवस्था वो तो है ही है, उसको हम एक साइड कर दें, लेकिन उससे एक और चीज हटके है खासकर महिलाओं के लिए। आज भारत देश की तमाम महिलाएं, चाहे कोई चपड़ासी है या घरेलू है या इस देश की फिर राष्ट्रपति ही क्यों ना है, जब हम देखते हैं कि जो एक संघर्ष रहा है उनके जीवन का या एक मोटिवेशन रहा है स्कूल से लेकर उस पद तक पहुंचना, जब मैं चर्चा करती हूँ भाई ये तमाम अधिकार कहाँ से मिले, तो तमाम महिलाएं ये कहती नजर आती है कि वैष्णो देवी की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है, श्री राम की कृपा है। तो आपसे जानना चाहूंगी आपका जो पूरा लाइफस्टाइल है जन्म से लेकर अब तक। जी मैं जहाँ तक बिलीव करती हूँ, कर्म में करती हूँ कि कर्म करें फल अपना आप मिलेगा। जितनी नहीं, मेहनत कर्म तो करेंगे। हमारी प्रथम ड्यूटी है, लेकिन अगर संविधान में महिलाओं को तमाम अधिकार नहीं मिलते बाबा साहब के द्वारा, तो क्या लगता है इस देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री महिलाएं बन पाती? नहीं, ये तो नहीं है, उनके संविधान से काफी प्रोग्रेस है। एक जगह की नहीं, पूरी इंडिया की काफी प्रोग्रेस है। इंडिया में नहीं, बाहर फॉरेन में भी उनकी काफी तारीफें होती हैं उनके संविधान वगैरह की। तो यही कहना चाहूंगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैंने पहले ही कहा है कि महिलाएं ज़्यादा बात करने में रुचि नहीं दिखा रही थी, ये दोनों मैडम हैं उनसे हमने बात करी। तो साथियों बस मैं इतना ही चाहूँगी कि आपने जो भी चर्चा अब तक सुनी है और ये जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, वास्तव में ये तमाम लोग हैं, पूरा परिवार है वो साधुवाद का पात्र है और इनके लिए हम मंगल कामनाएं करते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगी तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, तब तक बदलाव नहीं होगा। तो साथियों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम या पूरी की पूरी चर्चा आपको कैसी लगी।